student, let's move towards De Morgan laws. To do question number 20 of exercise 1.2, we have to understand De Morgan laws. The two statements are said to be De Morgan laws. The first is A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. It means कि दोनों स्टेटमेंट इक्वल आ रहे हैं, इनका लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्टेंट जो है वो सेम होगा राइट हैंड साइड के रिजल्टेंट से. तो यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सेम होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के. ठीक है. इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों के इक्वल होगा रिजल्टेंट. ये दोनों लॉस कहलाते हैं डी मॉर्गन लॉस. अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपको यही डी मॉर्गन लॉस वेरीफाई करने हैं. लेट्स सपोज करते हैं एक एग्जांपल से, इस एग्जांपल को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 20 इजीली कर पाओगे. तो एग्जांपल है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7. A set given है 1 3 5 7 and the B set is 3 4 5 6. Verify De Morgan laws. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम पहले सॉल्व करेंगे एंड देन सेकंड स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो कॉलम डाल के हम दोनों टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अलग अलग कॉलम में सॉल्व करेंगे. दोनों को का रिजल्ट मालूम करेंगे, दोनों इक्वल आएंगे. इट मीन्स वी हैव वेरीफाइड. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए यूनियन बी. ए यूनियन बी मीन्स ए और बी का यूनियन. ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. ए आपके पास है 1 3 5 7 एंड द बी इज 3 4 5 6. दोनों का यूनियन. इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विच आर 1 3 4 5 6 एंड 7. ए यूनियन बी आपके पास सेट आ गया 1 3 4 5 6 7. एंड अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. इट मीन्स के ए यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का माइनस करेंगे. ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे. यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और आपके पास ए यूनियन बी सेट आया है 1 3 4 और 5 6 एंड 7. डिफरेंस फाइंड करने के बाद 1 3 4 5 6 7 आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन सा रहा यूनिवर्सल सेट का? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का रिमेनिंग एलिमेंट्स सिर्फ आपके पास 2 रहा. तो इस साइड का रिजल्टेंट सेट क्या आ रहा है आपके पास 2. नाउ नेक्स्ट साइड से आप सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. राइट हैंड साइड आपका क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट intersection B complement. A complement intersection B complement. First of all you have to find A complement which is equal to universal set minus A set. Universal set में से A का set माइनस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 में से माइनस सेट करोगे A का सेट. A गिवन है 1 3 5 एंड 7. अंडरस्टैंड. तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आएगा 2 4 6 आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आया. इसी तरह से आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे. बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 में से आप माइनस करोगे बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से बी का सेट माइनस करोगे. बी सेट है आपके पास 3 4 5 एंड 6. ठीक है. 3 4 5 6 माइनस करने के बाद आपके पास रिमेनिंग क्या रहा? 1 2 एंड 7. अंडरस्टैंड. सो बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया? 1 2 एंड 7.
अब आप फाइंड करोगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया 2 4 6, इंटरसेक्शन करोगे 1 2 7, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है यानी दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, दोनों में 2 कॉमन है, सो रिजल्टेंट सेट आपके पास क्या आ गया 2, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम सेट आ रहे हैं, इट मीन्स हेंस वेरीफाइड। हमारा डिमॉर्गन का फर्स्ट स्टेटमेंट वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। स्टूडेंट्स, now move towards second De Morgan laws. The second De Morgan laws is here: A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. तो लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में सॉल्व करके हम शो करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इन कॉम्प्लीमेंट लग गया। ए और बी का सेम एग्जाम्पल लिए मैंने, सेम सेट लिया है, वही एग्जाम्पल से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ए आपके पास है 1 3 5 7 और इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, बी आपके पास है 3 4 5 एंड 6, राइट। दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया यानी कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एंड 5, ठीक है, ये आपके पास कॉमन हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी, ओके। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 एंड 6 7 और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास सेट आया है 3 एंड 5, ए और बी का इंटरसेक्शन 3 एंड 5 है। तो यूनिवर्सल सेट में से 3 एंड 5 माइनस करोगे तो आपके पास रिमेनिंग रहा 1 2 4 6 एंड 7, अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्टेंट सेट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का सेट हमारे पास ये आ गया। बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट की तरह सेकंड स्टेटमेंट में भी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपका इस स्टेटमेंट में है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो उसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए का सेट माइनस करेंगे जो कि आपके पास आएगा 2 4 6 और इसी तरह से यूनिवर्सल सेट में से बी का सेट माइनस करोगे तो आपके पास आएगा, बी का सेट आपके पास 3 4 5 6 है, तो आपके पास आ जाएगा 1 2 एंड 7, राइट। बी आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 एंड 7। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप हमारा, हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास सेट आ गया है 2 4 6 और बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आएगा, यूनियन फाइंड करना है 1 2 एंड 7, ओके। दोनों का यूनियन यानी दोनों के ऑल एलिमेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट फॉर्म में करके लिखेंगे 1 2 4 6 एंड 7। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया है, इट मीन्स हैंस वेरीफाइड। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी वेरीफाई हो गया डे मॉर्गन का। इसी तरह से इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए, इसी एक्सप्लेनेशन को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आई होप यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20 योरसेल्फ।